जब हमको ये मालूम है और मालूम था कि ट्रंप हर मिनट अपना रंग बदलते हैं, तो हम उस ट्रंप के लिए हमारे भारत के इतने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नारा लगाने क्यों गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार? बात पता नहीं थी क्या? ये बात पता नहीं थी? और शहजाद पूनावाला जी की जो नाक है वो अभी 5-7 मिनट पहले कितनी लंबी थी और अब कितनी उसकी लंबाई बढ़ गई है, जरा इसको नाप लीजिए। झूठ पर झूठ, शहजाद असत्य पर असत्य। अच्छा शहजाद पिनोकियो लगने लगे। देखिए ऐसा है, अब मैं देखिए ये तो हर इटालियन को डिफेंड करेंगे, पिनोकियो को भी डिफेंड करेंगे। मैंने 10 एग्जाम्पल देखिए, लेकिन पिनोकियो की कहानी सबने पढ़ी है। पिनोकियो वाज अ गुड कैरेक्टर। हाँ जी शहजाद, तो मैं ऑफ इटालियन पेडिग्री। मैंने कौन सा जयराम रमेश को बुरा कहा है भाई? मैंने तो जयराम रमेश के झूठों को उजागर किया। अब मैं 2-3 लॉजिकल बातें करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों वरिष्ठ महानुभावों ने एक बात को रिटरेट किया। इन्होंने कहा ट्रंप की 15 बारी बात आ चुकी है और पुतिन साहब ने भी कुछ कहा है। मैं आज पुतिन साहब का जो रशिया टीवी है ना, उसका एक ट्वीट लेकर आया हूं। उन्होंने, रशिया टीवी का ऑफिशियल ट्वीट है, उन्होंने ट्रंप की वीडियो डाली है। मेरा बयान है, उनका बयान है, रशिया का बयान है। और उन्होंने लिखा है ट्रंप के बयान पर कि ये वो उस अंकल की तरह है जो बार बार सेम कहानी सुनाते रहते हैं। ये ऑफिशियल ट्वीट डाला है, मैंने नहीं डाला हूं। ईरान ने भी क्या कहा उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं, पर ट्रंप की बातों पर इतना ही यकीन करना है तो ट्रंप ने कहा 1000 साल का युद्ध था इंडिया पाकिस्तान का, मानते नहीं मानते? ट्रंप ने अपने चुनाव से पहले, आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, एक डिबेट हमने की थी, उन्होंने एक बार कहा था कि मोदी तो वैसे बहुत वार्म इंसान है, पर मैंने एक बार मोदी से कहा कि मोदी मैं तुझे ये देश के लिए हेल्प करता हूं, तो मोदी ने गुस्से में आकर कहा कि नहीं, आई विल डील विद इट, आई विल डील विद इट। वो बात नहीं माननी थी तब। अच्छा, ट्रंप की बात माननी है तो एक बार जरा पूछ लीजिए इनसे कि 2019 के बाद जो बयान उनके आए वो सारे बातें माननी है कि नहीं माननी है, कि सिलेक्टिवली बातें अपनी माननी है, बस अपने को जो पसंद है वो लेना है और बाकी चीजें जो है उसको छोड़ देना है। अब आते हैं आखिरी बात पर। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इंटरवेंशन क्या होता है? इंटरवेंशन वो होता है जब राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि यूएस एंड यूके मस्ट इंटरवीन। इंटरवेंशन वो होता है जब 94-95 में हमारा तय था न्यूक्लियर टेस्ट होना और कांग्रेस की सरकार रोक देती है यूएस के दबाव में। इंटरवेंशन वो होता है जब 71 में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर है, बाबू जगजीवन राम बोलते हैं पीओके ले लो और ले लो करतारपुर साहिब, और वो छोड़ दिया जाता है, उल्टा हमारे 54 सोल्जर्स भी नहीं लिए जाते हैं। ये होता है दबाव, और दबाव में काम करने का कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं अनेकों उदाहरण दिया है। आज भी किस दबाव में है, प्रभाव में। अगर दबाव होता तो भारत यूएस के बुलाने पर कनाडा के बाद जाता नहीं है। अरे दबाव किस पर है वो साफ नजर आ रहा है। उस पर है दबाव जो वहां पर वैसे तो उम्मा की बात करता है, पर अब अमेरिका के पास चला गया है लंच खाने के लिए, या उसका लंच बना है, मिन्स्ड मीट बना है, वो देख लीजिए आप। क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहा था, वो बयान आ रहे थे कि ईरान पे हमला होगा तो हम जाकर हमला कर देंगे, उम्मा के लिए हमने बॉम्ब बनाया है, और दूसरी तरफ वो दबाव में वहां पर भागकर जा रहा है। और यहां पर भारत तटस्थ है। जब भारत को कहा गया तो भारत ने कहा हमारी प्री शेड्यूल्ड मीटिंग्स है। मोदी ने साफ कर दिया ये दबाव का असर है, ये दबाव का ये प्रमाण है। अरे दबाव नहीं है तभी तो ये स्टैंड लिया जा सकता है, परंतु क्या करे, कुछ लोगों को ऑपरेशन सिंदूर को भी छुटपुट बताना है, हमारी पार्लियामेंटेरियंस को भी आतंकी बताना है, और कोई लॉजिक की बात नहीं कर रही। अब बताइए मुझे कि ट्रंप की बातों पर भरोसा है या डीजीएमओ और एमईए और अपने सांसदों की बातों पर? झा जी आम आदमी पार्टी, झा जी रत्नाकर जी आ रहा हूं। झा जी, यू वर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग, बीजेपी से अलग, सपा से अलग, आपका क्या अलग व्यू पॉइंट है? जी बताएं। ऐश्वर्या जी, पहले भी कई बार आपके चैनल पर इस विषय पे डिबेट हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको बहुत अच्छे से पता है कि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जो हमेशा से एक बात कह रही थी कि हम लोग सरकार के साथ हैं और जो भी हमारी सेना करेगी हम लोग उसके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हमारी सेना ने जो किया उसके लिए हम उसको सलाम करते हैं, और हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे। लेकिन एक सरपंच आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ट्वीट करते हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया। उसके बाद आप देखिए कि लगभग 15 से 20 बार हर एक दिन छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर रुकवा दिया। आई हैड ए ट्रेड डील विद इंडिया
मोदी जी और जो है सो पाकिस्तान से मैं प्यार करता हूं, आई रियली लव पाकिस्तान, कल भी उन्होंने कहा। हर एक दिन छोड़ करके वो एक ही बात कहते हैं। इससे एक बात तो साबित हो गया है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है, अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो हम लोगों ने हमेशा गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का नेतृत्व किया है। और रही बात 1971 की से लेकर के परमाणु टेस्टिंग से लेकर के हम लोगों ने न्यूक्लियर मिसाइल्स को जो डेवलप किया तब से लेके अमेरिका ने हमेशा धमकी देने की कोशिश करी, अमेरिका ने हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। इनफैक्ट 1971 में तो अपना जो जंगी बेड़ा है, जो सबमरीन्स है न्यूक्लियर हथियार युक्त, उसको जो है सो प्रशांत महासागर में उन्होंने उतार दिया। लेकिन तब भी हमारी सेना, हमारी सरकार तब भी नहीं जो है सो इनके दबाव में आई थी और पाकिस्तान को दो टुकड़े करने का काम किया था। लेकिन आज जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक लूप होल निकल के आता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब हमारे साथ कोई भी देश नहीं खड़ा था। यह एक बहुत बड़ा जो है सो कमी निकल के आया है। 150 देश जब मोदी जी घूम रहे थे तब यही कह रहे थे कि हमारी फॉरेन रिलेशन सुधर रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बेटर हो रही है, हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, जिससे कि ट्रेड बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि डिफेंस बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ और ऊपर से सरपंच क्या बोलते हैं, आपको देशों को खड़ा करना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो रोज एक बात कहते हैं, वो रोज एक बात कहते हैं, रोज एक ही बात कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा तो क्यों नहीं भारत सरकार न्याय करती है कि भाई अरविंद केजरीवाल नहीं, जाजी सुनिए। अरविंद केजरीवाल को इस चीज की ज्यादा परवाह है कि उनके पीछे कितने लोग हैं, या इसकी परवाह है कि उनकी राह ठीक है? अरविंद केजरीवाल को इसकी परवाह है कि उनके साथ कितना उनको समर्थन है, उनकी बैक कितनी मजबूत है, या ये कि उनका राष्ट्र सही दिशा में जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को इस बात की ज्यादा चिंता है कि उनके पास उनके दुश्मन से ज्यादा सपोर्टर्स हैं या उनका राष्ट्र सुरक्षित है। उनको इस बात की ज्यादा चिंता है झाजी कि हमारे को कितने देश सपोर्ट कर रहे हैं, या ये कि हमने पाकिस्तान को नाक को चने चबा दी। आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपको दुनिया को दिखाना है कि आपके साथ 100 देश खड़े हैं, जब समय आएगा तो दिखा देंगे। जब आई विल गिव यू 2, मैं आपको 2 दूंगा, मैं आपको 2 दूंगा। उसके बाद काका जी, उसके बाद शहजाद जी काउंटर करेंगे। लेकिन मुझे ये तो बताइए आप, अरविंद, आपको परवाह किस चीज की ज्यादा है? कि आपके पास कितना समर्थन है, या आपकी दिशा सही है, आपका देश सुरक्षित है, आपके साथ लोग हैं? जी बताइए, सुनाइए। सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हमेशा से जब भी देश का मुद्दा हुआ है, चाहे 370 हो कश्मीर में हटाने का, चाहे 3 तलाक का मसला हो, हमने सरकार के पक्ष वोट दिया है, क्योंकि बात देश की थी। जब पहलगाम में हमला हुआ तो हम लोगों ने सबसे पहली पार्टी थी जिसने कहा कि जो भी सेना निर्णय लेगी, जो भी सरकार निर्णय लेगी, हम उसमें साथ रहेंगे। आपको मैं बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम इतने मजबूत पोजीशन में थे कि हम लोग पाकिस्तान का और नुकसान कर सकते थे, और जो है सो पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको भी ले सकते थे। और हमारे जो विदेश मंत्री है उन्होंने खुद कहा था सभी ऑल पार्टी के मीटिंग के अंदर में कि पाकिस्तान के अंदर में टेररिस्ट के 21 कैंप हैं, जिसके बाद सेना ने कहा कि हमने 9 कैंपों को ध्वस्त कर दिया। हम सारे टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त कर सकते थे। सेना को 3-4 दिन का और समय मिलता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन बीच में सरपंच आ गए, डोनाल्ड ट्रंप, जो रोज एक ही बात कह रहे हैं कि हमने वॉर रुकवा दी, हमने जो है सो ट्रेड डील कर ली, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अरे हम क्यों उनके दबाव में आ रहे हैं?